प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। इसमें हम जानेंगे वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण, वायु के प्रदूषक, इसके प्रभाव और इसके नियंत्रण और सरकार की पहल रोकथाम के लिए। तो पहला है वायु प्रदूषण। क्या होता है वायु प्रदूषण? वायु के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। WHO के अनुसार वायु प्रदूषण वह परिस्थिति है जिसमें वायु के अंदर ऐसे पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जो जीवों तथा पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक होती है। वायु प्रदूषण के कारण कौन से कारण है? जैसे पहला है यातायात के साधन, औद्योगिकरण, तापीय ऊर्जा संयंत्र, निर्माण कार्य, जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई, नाभिकीय परीक्षण। वायु प्रदूषक एवं उनके प्रभाव। इसमें पहला है प्रदूषक PM 2.5। PM मतलब है पार्टिकुलेट मेजर। 2.5 माइक्रोमीटर से कम आकार के कण होते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर से कम के आकार के कण मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। अगला है PM 10। 10 माइक्रोमीटर से कम आकार के कण PM 10 कहलाते हैं। वे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां जैसे सिलिकोसिस, एलर्जी या कैंसर इत्यादि भी उत्पन्न करते हैं। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह सबसे हानिकारक या जहरीली वायु प्रदूषक है। इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से वाहनों तथा उद्योगों से उत्सर्जित धुएं में होता है। यह श्वास के माध्यम से हमारे रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि स्थायी प्रकृति का होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन की उपलब्धता कम हो जाती है। लंबे समय तक यह स्थिति बने रहने पर व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। इस गैस का उत्पादन मुख्यतः कोयले को जलाने, तापीय ऊर्जा संयंत्र में, मुख्य रूप से कोयले को जलाने, रिफाइनरी तथा स्मेल्टर उद्योग। स्मेल्टर उद्योग कौन सा? उद्योगों को गलाने वाले, धातुओं को गलाने वाले उद्योग इत्यादि से होता है। यह श्वसन तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न करती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पादपों में क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं, जिससे पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं। यह अम्लीय वर्षा तथा स्मोक बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के संकेतक होते हैं। लाइकेन कैसे बनते हैं? शैवाल प्लस कवक सहजीवी संबंध से लाइकेन बनते हैं। पांचवा प्रदूषक है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका उत्पादन मुख्यतः वाहनों में जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम पदार्थ के जलने से होता है। इसके द्वारा फोटोकेमिकल स्मोक, अम्लीय वर्षा तथा श्वसन तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न किए जाते हैं। छठा है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। कार्बनिक रसायन होते हैं जो सामान्य तापमान पर वाष्प अवस्था में पाए जाते हैं। इसके स्रोत परफ्यूम, हेयर स्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, ग्लू, एयर फ्रेशनर, कीट प्रतिकर्षक, लकड़ी की संरक्षक इत्यादि। सातवां है सीसा, जिसे लेड कहते हैं।
यह पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरी, पेंट, हेयर ड्राई उत्पादों में उपस्थित होते हैं। इसके द्वारा पाचन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग एवं कैंसर उत्पन्न किया जाता है। शीशे की विषाक्तता प्लम्बिज्म कहलाती है। प्लम्बिज्म एक प्रकार का लकवा होता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण से होने वाले रोग। पहला है वायुमंडल में उड़ने वाली सामान्य धूल की वजह से होने वाला रोग, न्यूम न्यूमोकोनियोसिस। वस्त्र उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों में कॉटन की धूल से होने वाला रोग, बिस सिनोसिस, या फिर लंग फाइब्रोसिस, या फिर मंडे फीवर। बिस सिनोसिस, लंग फाइब्रोसिस और मंडे फीवर। अगला है कोयले की धूल से होने वाला रोग, एंथ्रा एंथ्राकोसिस। एस्बेस्टस की धूल से होने वाला रोग, एस्बेस्टोसिस। लोहा उद्योग में उड़ने वाले धूल से होने वाला रोग, सिडेरोसिस। स्टोन के क्रेशर या खनन के दौरान उड़ने वाली धूल से होने वाला रोग, सिलिकोसिस। वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जाए? पहला, उद्योगों से निकलने वाले धुएं में दो प्रकार के वायु प्रदूषक होते हैं। पहला कणीय और दूसरा गैसीय। कणीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के युक्तियां या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला है परगाही। इसका उपयोग धुएं में से कणीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। परगाही अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है चक्रवाती पृथक्करण। जब उद्योगों में निकलने वाले धुएं में नमी की मात्रा कम हो तथा ठोस कणों का आकार बड़ा हो तो इस युक्ति का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस युक्ति में किसी भी प्रकार के फिल्टर का उपयोग नहीं किया जाता। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर धूल तथा धुएं में से अत्यधिक सूक्ष्म आकार के कणों को विद्युत आवेश के नियम के आधार पर पृथक करने का कार्य करते हैं तथा इन्हें विभिन्न अवशोषित प्लेटों पर संग्रहित किया जाता है। जैसे ये धुआं है, यहाँ पे जाता है ऐसे ऐसे, ये ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है, और यहाँ पे ये सूक्ष्म कण है और यहाँ से फिल्टर होके इस प्लेटों पे चिपक जाते हैं ये, और साफ हवा यहाँ पे आगे निकल जाती है। और तीसरा है स्क्रब या मार्जक। यह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला उपकरण है जो उद्योगों से निकलने वाले धुएं में से ठोस कणों तथा जहरीली गैसों को हटाता है। मार्जक के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को हटा दिया जाता है। मार्जक में धुआं को जल या मार्जक में धुएं को जल या चूने की फुहारों से होकर गुजारा जाता है। जैसे ये उपकरण है, ये प्रदूषित वायु इसके अंदर जाती है, यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है तो नीचे ठोस कण या प्रदूषक नीचे रह जाते हैं, और यहाँ पे चूने की फुहार यहाँ से लगाई जाती है और ऊपर से साफ वायु ऊपर चली जाती है। उद्योगों से निकलने वाले गैस ये तो था पहला
पहला प्रकार का उपयोग जिसे प्रगाई कहते हैं। दूसरा, उद्योगों से निकलने वाले गैसीय प्रदूषकों का नियंत्रण दहन बढ़ाकर अवशोषण जैसे तरल पदार्थों के माध्यम से अवशोषण द्वारा तथा अधिशोषण ठोस सतह द्वारा तकनीकों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। आगे है यातायात के साधन से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। पहला क्या था? उद्योगों प्रदूषक उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। अब दूसरा है यातायात साधनों से होने वाले यातायात साधनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। कैटेलाइट कन्वर्टर, इस युक्ति का प्रयोग वाहनों से निकलने वाले धुएं में प्रदूषकों की मात्रा कम करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में पैलेडियम के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है। COX को नाइट्रोजन ऑक्साइड को रोहेडियम से नाइट्रोजन में और हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में प्लेटिनम की सहायता से परिवर्तित किया जाता है। भारत स्टेज, दूसरा है भारत स्टेज। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भारत स्टेज मानक अपनाए गए हैं। वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2017 को पूरे भारत में भारत स्टेज 4 अपनाए गए थे। उन्हें 1 अप्रैल 2020 को भारत स्टेज 6 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। BS4 ईंधन में 50 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन सल्फर होते हैं, जबकि BS6 में केवल 10 ppm सल्फर होते हैं। BS6 डीजल कार में PM 8%, नाइट्रोजन ऑक्साइड BS6 में डीजल कार में PM 80%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 70% तथा हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड 43% कम उत्सर्जित होते हैं। BS6 पेट्रोल कारों में नाइट्रोजन ऑक्साइड 25% कम उत्सर्जित होते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। पहला, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नवीकरण के माध्यम से भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथ्वी की वहन क्षमता तक नियंत्रित बनाए रखना। अब है सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास। पहला है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसे तैयार करवाया गया था, जिसकी आउटलाइन है 1 नंबर, 1 रंग, 1 वर्ण। इसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा IIT कानपुर तथा अन्य वैज्ञानिकों की मदद से तैयार करवाया था। इसकी निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या है? वायु की गुणवत्ता के बारे में सरल भाषा में जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध करवाना, बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता की जांच करना। इस सूचकांक में वायु की गुणवत्ता का मापन 8 प्रदूषकों की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। 8 प्रदूषक कौन से हैं? PM 2.5, PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनियम, ओजोन और सीसा। इस इंडेक्स में 6 श्रेणियां हैं। पहली अच्छा, जिसमें नंबर है 0 से 50, रंग गहरा हरा, इसमें वायु के कारण न्यूनतम प्रभाव। दूसरा है संतोषजनक, जिसमें 51 से 100 नंबर है, रंग हरा। यहाँ पर संवेदनशील व्यक्तियों को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तीसरा है मध्यम प्रदूषित,
101 से 200 नंबर। रंग पीला, यहाँ पर श्वसन तंत्र व हृदय जनित रोगों से ग्रसित लोगों को सांस लेने में कठिनाई आ सकती है। चौथा है खराब, 201 से 300 नंबर। रंग केसरिया, यहाँ पर लंबे समय तक रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों को सांस लेने में दिक्कत आती है। पांचवा है अधिक खराब, 300 नंबर है, 301 से 400। रंग है हल्का लाल, यहाँ पर लंबे समय तक रहने से श्वसन तंत्र संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। छठा है चिंताजनक, 400 से अधिक। रंग गहरा लाल, स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव एवं फेफड़े और हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालते हैं। ये दूसरा प्रयास है सफर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसमें बड़े शहरों की स्थान विशेष के समग्र प्रदूषण स्तर को तथा वहां की वायु की गुणवत्ता का मापन करता है। यह प्रणाली स्वदेशी रूप से भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे द्वारा विकसित की गई। इसमें एक विशाल एलईडी के माध्यम से 24x7 के आधार पर किसी स्थान का रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स 72 घंटों के मौसम के पूर्वानुमान के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है वायु एयर प्यूरिफाई विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था CSIR और NEERI कानपुर द्वारा विकसित किया गया। इसमें वायु से ठोस कणों को हटाने के लिए फिल्टर लगाए गए हैं। VOC एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए VOC मतलब है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। VOC एवं CO के साथ साथ सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए सक्रिय कार्बन तथा UV लैंप लगाए गए हैं। चौथा है राजवायु। राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए राजवायु नामक ऐप विकसित करवाया। इस ऐप पर वायु की गुणवत्ता की जानकारी वायु गुणवत्ता मॉनिटर, एयर क्वालिटी मॉनिटर और मौसम सेंसर द्वारा प्रदान की जाती है। इस ऐप को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था की सहायता से तैयार करवाया। पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला वैधानिक संस्थान है। ये इसकी स्थापना जल प्रदूषक निवारण तथा मंत्रालय अधिनियम 1974 के तहत की गई। प्रदूषण के क्षेत्र में कार्य करने वाली यह शीर्ष संस्थान है।